नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ शहर में 3 बजे तक। शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर कार्यरत पी स्वरूप का तबादला कर जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल को म्युनिसिपल कमिश्नर का पद दे दिया गया, जिसके बाद आज म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर शालिनी अग्रवाल ने अपना चार्ज संभाल लिया। पटेल पाछळ ओके मैम आ बाजू આજે અહીંયા પદભાર સંભાળ્યું છે અને વડોદરા સિટીના વિકાસ માટે બધાના સાથે મળીને ખૂબ જ કટિબદ્ધ રીતે કામ કરીશું અને સમગ્ર બધા જ પાયા ઉપર ટીમ સાથે મળીને ખૂબ ઝીણવટપૂર્વક કામ કરીશું। શહેરવાસીઓને હું કહેવા માગું છું કે આ બધાનો અમને સતત સહયોગ મળ્યું છે અને એવી રીતે જ આપનું સહયોગ અમને મળતું રહે અને આ બધા સાથે મળીને અમે શહેરના વિકાસ માટે કટિબદ્ધ છીએ એવી હું આપને ખાતરી આપું છું। वडोदरा शहर के कलेक्टर के तौर पर पहले शालिनी अग्रवाल कार्यरत थी। अब उनका तबादला कर उन्हें शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज दे दिया गया है, जिसके बाद अब जिला कलेक्टर का चार्ज डीडीओ किरण झवेरी को दिया गया है, जिसके बाद आज किरण झवेरी ने जिला कलेक्टर के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। वडोदरा शहर में हूँ छेल्ला 38 मासथी जिला विकास अधिकारी डीडीओ तरीकेनी कामगीरी बाद राज्य सरकार तरफथी वडोदरा कलेक्टरनो मने अत्यारे वधारानो चार्ज संभाळवानो मौको मळ्यो छे। वडोदरा कलेक्टर तरीके अपना माननीय शालिनी अग्रवाल मैडम द्वारा खूब ज सुंदर कामगीरी करी अने एमने वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नरनो आजथी चार्ज टेकन ओवर करेल छे, त्यारे वडोदराने मैडम तरफथी पण जे सुंदर वहीवट मळ्यो छे ते अमे ए राह पर चालशुं। प्रजाना जे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम है तेना जे लाभ है, रेवन्यू डिपार्टमेंटना ऑनलाइन जे कामों है एमां प्रजाने कोई तकलीफ ना पड़े अने स्मूथ और सरलताथी काम थाय तेना पूरता प्रयत्न करवामां आवशे। शहर में પડકારો અત્યારના તબક્કે જોઈએ तो સૌથી પહેલાં ચોમાસું આવવાનું છે એટલે પ્રી મોન્સૂનના અમે કામ કરશું। 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અતિ ભારે વરસાદ થયો હતો એનો મને બહુ સારી રીતનો અનુભવ છે અને એના કારણે તમે ગત વર્ષે પણ સારા કામ કરી શક્યા હતા અને આ વર્ષે પણ પ્રજાને કોઈ પણ તકલીફ ના થાય તેનું અમે આયોજન કરશું। બીજી બાબત છે કે કોરોનાની ત્રીજી લહેર આવવાની જે શક્યતા કે જે વિચારણા છે એમાં રાજ્ય સરકારની એડવાઇઝરી પ્રમાણેના જે પગલાં લેવાના છે તમામ પગલાં લઈશું અને લહેર 2માં વડોદરાએ ખૂબ સુંદર કામ સમગ્ર રાજ્યમાં કર્યું છે, તે એમાં પણ જો કોઈ ક્ષતિ હશે તેમાં પણ અમે સુધારવા માટે પૂરતા પ્રયત્ન કરશું। અને અત્યારે જે રીતની વાત ચાલી રહી છે કે બાળકોને તકલીફ પડશે તો તમામ પીડિયાટ્રિક ડૉક્ટરો અમારા પીએચસી સીએચસીના ડૉક્ટરોને પણ તાલીમ આપી રહ્યા છે અને રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे से राजनीति गरमाई है। अहमदाबाद पहुंचे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करवा रहे हैं। वहीं 2022 के चुनाव की तैयारियों के रूप आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत के रूप में अरविंद केजरीवाल के दौरे को देखा जा रहा है। तब पूर्व पत्रकार ईशुदान गढ़वी ने आज अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इससे गुजरात की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। 2022 के चुनाव में आपका चेहरा कौन बनेगा उसकी भी अटकलें तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिस समय कहीं न कहीं कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं
मुझे नहीं पता, आपको तो ज़्यादा पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को ज़रूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात के कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आज़ाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज़ ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात हुई? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशोदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशोदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? जब किसी का करियर खत्म हो जाता है, जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति Oh shit. Oh shit. एक और कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई वक्त से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो दूसरी ओर बढ़ते जा रहे चीज़ों के दाम भी लोगों की समस्या का कारण बन रहे हैं। पिछले कई वक्त से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखी जा रही थी, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसके साथ साथ अब अन्य चीज़ों के दामों में भी बढ़त देखी जा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज शहर के सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची की ओर से एक अनोखा वेश धारण कर इन बढ़ते दामों के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया। ना करो ना चक्कर तो मारवा दो ना। ભારતની જનતા, ગુજરાતની જનતા હાલ મોંઘવારીના મારથી ત્રસ્ત થઈ ગઈ છે, હેરાન પરેશાન થઈ ગઈ છે। ત્યારે આજે બાબા રામદેવે જે કહ્યું હતું કે પેટ્રોલ તમને 80 રૂપિયા જોઈએ છે કે 40 રૂપિયા જોઈએ છે, ગેસનો બોટલ 800 રૂપિયાનો જોઈએ છે કે 400 રૂપિયાનો જોઈએ છે, આવી વાતો કરીને સત્તામાં આવી ગયા, પોતપોતાના ધંધામાં આવી ગયા। પરંતુ હાલ જોઈ શકો છો ગુજરાતમાં, ભારતમાં ગેસના બોટલના ભાવ 1000 રૂપિયા જેવા થવાયા છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ દિવસે દિવસે 25-30 પૈસા કરીને
કહી શકાય કે 100ને પાર થવા આવ્યા છે. ડીઝલનો ભાવ જેમ જેમ વધતો જાય, પેટ્રોલનો ભાવ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ ઘણી જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓ મોંઘી થતી જાય છે. કહી શકાય કે સત્તામાં આવ્યા પછી શાસક પક્ષ હોય યા અન્ય પક્ષો દ્વારા જનતાની સામે જોયું નથી. બાબા રામદેવ જે બોલ્યા હતા, જે વચનો આપ્યા હતા, એ વચનો ધ્યાનમાં રાખી આજે બાબા રામદેવના પરિવેશમાં વડોદરા શહેરમાં ફરનાર છે. કલેક્ટર સાહેબને સાથે આવેદનપત્ર આપનાર છે અને આ જ આવેદનપત્ર પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડીને ભારતની જનતા અત્યારે જે બેહાલ છે, લોકડાઉનના કારણે બેરોજગાર થઈ ગયા છે, ત્યારે મોંઘવારીનો માર સહન કરી શકતા નથી, ત્યારે આવેદનપત્ર આજે प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री સુધી પહોંચાડવાનું. आज से गंगा दशहरा पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते आज शिनोर की नर्मदा नदी में भक्तों ने स्नान कर पूजा अर्चना की. आज से गंगा दशहरा के पर्व की शुरुआत हुई है. गंगा दशहरा 10 दिनों तक मनाया जाने वाला एक पर्व है और उसके 10वें दिन पुण्य को पाने का अच्छा अवसर माना जाता है. कहा जाता है कि इन 10 दिनों में गंगा नदी का जल नर्मदा नदी में आता है और इसी वजह से कई भक्त नर्मदा नदी में नहाकर पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में आज से शुरू हुए इस पर्व को मनाने की शुरुआत शिनोर के बूशाफलिये के घाट पर हुई. सभी भक्तों ने इस घाट से बहती नर्मदा नदी में स्नान कर गंगा जी की आराधना की. ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है. શિનોરથી ધર્મેન્દ્ર શુક્લના બધાને નર્મદા ગંગા દશહરા જેઠું એકમથી માંડી અને 10 દિવસ સુધી મા નર્મદાનું પૂજા અર્ચન આજે 300-400 વર્ષથી એ કરવામાં આવે છે. શિનોરના આજુબાજુના ભક્તજનો મા પૂજનનો નર્મદાનો લાહો લે છે અને કહેવાય છે કે આ 10 દિવસ દરમિયાન જે પણ કંઈ 10 પાપો થયા હોય અને એ બધા 10 પાપો પડીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આ નર્મદાની અંદર ગંગાનો પ્રવાહ 4 થી 6:30ની અંદર બપોરે છતાંય મધ્યાહન કાળે સરસ્વતીનો રાત્રે 6:30થી માંડી સાંજના ટાઈમે મંદિરના આરતી ઘંટનાદ થતો હોય ત્યારે અહીંયા ત્યાં બધા તીર્થો અને રાત્રે મા નર્મદા સ્નાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ગંગા દશહરાથી મનુષ્યના જીવાત્માને કાયિક, વાચિક, માનસિક 3 પ્રકારના પાપો અને 10 પ્રકારના જે પણ પાપ થયા હોય એ મા ગંગાના સ્વરૂપે નર્મદા માતા વહેતી છે. એમાં સ્નાન કરવાથી બધાના પાપો વળીને ભસ્મ થઈ જાય છે અને બધા મોક્ષની ગતિ. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.